Hello students, let's start our next chapter, acids, bases and salts. This is our fifth chapter. In this chapter we will discuss about acids, bases and salts, their types and what are the uses of all these, and also neutralization and what are the uses of neutralization in our daily life. So let's start our chapter. First of all, introduction. In our day-to-day life we use a large number of edible substances. Some of the substances taste sour, some taste bitter, सम टेस्ट सॉल्टी एंड सम टेस्ट स्वीट. कि हम जब अपनी डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ें जो है खाते हैं उन सब का क्या होता है, अलग अलग टेस्ट होता है. कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं. ठीक है, तो अलग अलग क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं सबके. सो एसिड्स एंड बेसिस. व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस? In the above activity, you have seen that lemon juice, orange juice and vinegar taste sour because they have acids in them. कि जो चीज़ें सोर मीन्स खट्टी, यानी जिन चीज़ों का टेस्ट क्या हो, खट्टा हो, उनके अंदर हमेशा क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है कोई ना कोई. जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया. ठीक है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक. तो उनका जो केमिकल नेचर है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एसिड इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेर मीनिंग सोर. सोर मीन्स खट्टा. द फ्रूट्स वी नेम्ड हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग एसिड्स. सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस टू हैंडल. की कुछ एसिड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको हैंडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO, फोर्किंग ऑफ एसिड भी जिसको बोलते हैं. ये क्या होते हैं, इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो बर्न हो सकता है, आप जल सकते हो. थिंग्स दैट डू नॉट टेस्ट सोर हैव नो एसिड्स इन दैम. वो चीज़ें जिनका टेस्ट जो है वो क्या है, सोर ना हो यानी खट्टा ना हो, उनके अंदर क्या है, एसिड भी प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सोर नहीं होता. इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है. व्हेन यू रब इट ऑन योर फिंगर इट फील्स सोपी. और जब इसको आप अपने फिंगर के ऊपर करते हो रब, तो आपको क्या होता है, जैसे साबुन की तरह चिकना चिकना फील होता है. दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर बेसिस. तो इस तरह के यानी जिनका टेस्ट बीटर होता है वो क्या होते हैं, आपके बेसिस जो हैं वो होते हैं. और उनका केमिकल नेचर जो है वो क्या होता है, बेसिक होता है. लेट्स सी सम नेचुरल एसिड्स एंड बेसिस विच आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस. जैसे कि एसिटिक एसिड, जिसको कि हम विनेगर भी बोलते हैं. विनेगर सोल्यूशन जो है जिसका कि यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है विनेगर सोल्यूशन का. और जो है इसको जो है जो ये बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, उसमें भी डालते हैं. फॉर्मिक एसिड जो कि एसिडिक हो गया, वो क्या होता है, आंट स्टिंग, यानी मधुमक्खी वगैरह जब हमें काटती है तो उसके स्टिंग के अंदर, उसके कांटे के अंदर जो होता है जिसकी वजह से हमें जलन और दर्द फील होता है, पेन फील होता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है. उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड. जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स लाइक ऑरेंज है, लेमन है, इन सब में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. कर्ड जो हमारी दही होती है, दही के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. स्पाइनच यानी पालक के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. आंवला में के अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है. और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस यानी कि जो थोड़े खट्टे होते हैं. उसके बाद आता है टेमराइंड, ग्रेप्स, रो मैंगोज यानी कच्चे आम, ग्रेप्स वगैरह के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है आपका लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में. इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर होता है. ठीक है. उसके बाद आता है कॉमन ग्लास क्लीनर, यानी कि जो ग्लास क्लीन करने के लिए जो हम लेकर आते हैं उसके अंदर आपका क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी NH4OH. उसके बाद आते हैं सोप. जितनी भी साबुन होती हैं वो सब क्या होती है, बेसिक होती हैं नेचर के अंदर. उनके अंदर सोडियम या फिर पोटाशियम के हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा
या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इनके जो है सब्सटेंसेस जो हैं वो उसके अंदर मिलते हैं। The hydroxide you found in table are commonly called alkalis. The term alkali means ash because they are the oxides of metals such as calcium, sodium, potassium, magnesium, etc. These hydroxide easily react with acids and neutralize them. कि जितने भी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनको हम अल्कलीज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब भी अल्कलीज किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको न्यूट्रल यानी कि एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और खुद की इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो उसको भी ख़त्म हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जिस चीज़ को हम देख कर या सपोज हम टेस्ट ना कर सकें तो उन चीज़ों के बारे में किसी भी हमें ये पता करने के लिए वो चीज़ एसिड है या बेस है, तो सब्सटेंस के जो है जानकारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी जो हमें नेचर से मिले हैं। How do we know that a substance is acidic or basic? We cannot taste everything to know their chemical nature. Okay, so there are some substances known as indicators that are used to test at a certain substance is acidic or basic, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है उसको जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एट्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी जो हमारी हल्दी होती है, लिटमस जो है ये भी प्लांट से मिलता है हमें, चाइना रोज पेटल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, लिटमस होता है। कॉमन नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है दैट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली रोकेला यूटेंड्रिया, एंड इट हैज़ अ लाइट पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। कि जो लिटमस होता है ये क्या होता है, एक तरह का लाइकेन होता है और ये जो है क्या करता है, इसका कलर जो डिस्टिल्ड वाटर यानी जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, इसका कलर कौन सा होता है, लाइट पर्पल कलर होता है। दिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस। और ये जो लाइट पर्पल कलर है, अगर इसके अंदर कोई एसिड डलेगा तो उसका कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसके अंदर कोई बेस है तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वी गेट स्ट्रिप्स ऑफ लिटमस पेपर इन ब्लू एंड रेड दैट चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस वी वांट टू चेक। और हम जो है इसके लिए चेकिंग के लिए क्या यूज़ कर जाते हैं, लिटमस की जो स्ट्रिप्स बनी हुई आती हैं उनसे जो है जो दो तरह की मिलती है, हमें ब्लू कलर में मिलती हैं और रेड कलर में मिलती हैं, और उससे हम जो किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर का जो है वो पता कर सकते हैं। Now you find many solutions that do not change color in either of the litmus strip. These are known as neutral. अब कुछ जो हैं ऐसे होते हैं जो कि क्या हैं, अपने कलर को चेंज नहीं करते, यानी कि उन्होंने ना ही तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया और ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी ना ही तो वो एसिड होते हैं और ना ही वो बेस होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स नेचुरल इंडिकेटर्स देर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कि नेचुरल इंडिकेटर्स को छोड़ के हमारे पास कुछ जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जो हमने बनाए हैं, विच आर मेड इन लेबोरेटरीज। सम कॉमनली यूज, जैसे कि क्या है जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो क्या है, फिनोफ्थेलीन होता है। ये क्या होता है, कलरलेस इंडिकेटर होता है। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, कि ये क्या होता है, कलरलेस रहता है जब तक सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज होता है कलर के अंदर। इट रिमेन्स पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन एसिडिक है यानी वो सोल्यूशन जो हमें चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है,
तो उसका कलर अगर पिंक ही रहता है मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद, तो इसका मतलब क्या है आपका, वो क्या है, एसिडिक है। और अगर येलो में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है।